जो शख्स एक दफ़ा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में चला जाता है या जो शख्स बेवफाई करता है, क्या वो दोबारा भी बार बार ये दोहराता है या वो ठीक हो जाता है? ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आपके नज़दीक जितने भी केसेस आए हैं अभी तक? मेरे नज़दीक जो केसेस आए हैं 90% लोग नहीं चेंज होते। बेशक घर वालों को भी पता चल जाए। और घर वालों को ही पहले पता चलता है, ठीक है। तो वो ये चीज़ रियलाइज़ करते हैं कि हम चीटिंग कर रहे हैं। ठीक अच्छा, है। मोस्टली जो लोग आए और उनके चीट के केसेस जो है वो एक्सपोज हुए या घर वालों ने देख लिया, वाइफ ने देख लिया, जो भी उनके साथ सर्कमस्टांसेस बने, उनका एक पैटर्न है और वो कहते हैं कि सिर्फ बात करने में क्या हर्ज है। अच्छा। बट चीटिंग का मतलब है कि आप किसी को टेक्सटिंग कर रहे हैं अकेले में। ठीक है। चीटिंग का मतलब ये है कि आप किसी को एक्स्ट्रा अटेंशन दे रहे हैं और आपके पार्टनर को नहीं पता। चीटिंग का मतलब है कि आप किसी और को टाइम और अटेंशन देने की कोशिश कर रहे हैं, किसी और को गलत वे में या उस नज़र से ऑब्जर्व कर रहे हैं जो कि आपका राइट नहीं बनता। ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो चीटिंग। चीटिंग तो यहाँ तक एक बहुत बड़ी चीटिंग है कि आप किसी के बारे में सिर्फ थॉट ही कर रहे हैं। ठीक है। और हमारे यहाँ कहते हैं कि बात करने में क्या हर्ज है, आप छोटे ज़हन के मालिक हैं। जब कपल्स पकड़े जाते हैं, मर्द पकड़ा जाता है या खवातीन पकड़ी जाती है, तो क्या रिएक्शन होता है सबसे पहले? सबसे पहले तो यही होता है कि एक बहुत अगर तो मेल पकड़े गए हैं तो फीमेल का रिएक्शन होगा कि वो फ़ौरन रोना धोना स्टार्ट कर देंगी। वो तंज़िया बातें करेंगी, वो शक करेंगी, वो कॉल्स करेंगी, वो 24/7 उनका पहरा रखेंगी, फ्रेंड्स को कॉल करेंगी, ऑफिस कॉल करेंगी कि वो कहाँ हैं, घर नहीं पहुँचे। अगर ये सिनेरियो मेल के ऊपर गुजरे तो मेल हजरात ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि वो डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनके एंगर की जो इंटेंसिटी है वो फीमेल से थोड़ी डिफरेंट होती है। फिर मेल हजरात के पास ये एक आप कह लें कि एज होता है कि वो डोमिनेंट होते हैं, ठीक वो है। अथॉरिटेटिव होते हैं, तो वो कोई ना कोई मेजर स्टेप लेते हैं। ठीक है। जब चीटिंग पकड़ी जाती है तो फीमेल्स कहीं ना कहीं बातों के ज़रिए, एक्सप्लेनेशंस के ज़रिए अपने आप को थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। क्योंकि फीमेल्स को समझाया जाता है कि मर्द तो ऐसे ही होते हैं। ठीक है। तो अगर उन्होंने कर भी लिया है तो ये कोई डैमेज वाली बात नहीं है, क्योंकि मेल को एज सच कोई डैमेज नहीं होता। लेकिन जब फीमेल करती हैं तो उनके साथ एक फ़िज़िकल डैमेज को लिंक किया जाता है कि लड़की तो जो है वो शी इज़ अ फिगर ऑफ, यू कैन से ऑनर, इज़्ज़त व आबरू पे बात आ जाती है, करैक्टर पे बात आ जाती है। एक ऐसे दाग के ऊपर उनको लिंक कर दिया जाता है कि जी आपकी तो अब इज़्ज़त एक दफ़ा गई सो गई। तो फीमेल्स के लिए इट्स डिफरेंट और मेल हजरात के लिए डिफरेंट। अगर आपको शक हो कि आपका जो पार्टनर है वो चीटिंग कर रहा है, तो सबसे पहले किस तरीके से एक्सपोज करना चाहिए या कौन सा ऐसा स्टेप उठाना चाहिए जिससे वो मतलब सारे घर में कोई लड़ाई भी ना हो और वो पकड़ा भी जाए या वो पकड़ी जाए? इसके लिए कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं, जैसे कि आपको एकदम से आप ओवर रिएक्ट ना करें। ठीक है। पहले आप ये ट्राई करें कि आप इशारतन अपने पार्टनर को ये बताने की कोशिश करें कि अगर कोई इस किस्म की बात होती है या अगर कोई और किसी के साथ ऐसा करता है तो ये कितना रॉन्ग है, और उसके ऊपर पहले उनका ओपिनियन लें उनसे कि वो क्या कहते हैं। माइट भी जब आप किसी और की एग्जांपल दे के उनसे ये चीज़ डिस्कस करें तो उन्हें रियलाइज़ हो जाए कि वो खुद उनके साथ ये सेम मिस्टेक कर रहे हैं या सेम बिहेवियर कर रहे हैं या सेम चीज़ उनके साथ कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये फील हो कि नो दिस इज़ नॉट वर्किंग, तो फिर आप उनसे डिस्कस करने की कोशिश करें कि मुझे ऐसा लगता है या मैंने ऐसा देखा है, सो इफ़ देयर इज़ समथिंग लाइक दैट काइंडली मैनेज इट, वी कैन वर्क ऑन इट। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो फिर भी उस चीज़ के ऊपर कायल नहीं हो रहे और वो उस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर करते हैं और एक नज़र देखते भी नहीं हैं और आपके साथ वो अमल जारी रखते हैं, तो फिर आप डेफिनेटली किसी और इंसान से फैमिली पे डिस्कस करें और इस चीज़ को सबसे पहले जो है वो पोर्ट्रे करें और फेस टू फेस कन्वर्सेशन रखें। ठीक है। दूसरा ये कि उनको एक्सपोज होने की ज़रूरत नहीं है या ठीक है। उनको एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले अपने आप को उनसे सेपरेट करें, ठीक है। बिकॉज आपके अंदर प्रॉब्लम ही ये आ रही है कि आप शेयरिंग नहीं कर पा रहे।
आप दो लोगों के बीच में नहीं स्टैंड कर पा रहे, या आप अपने और उनके बीच में किसी थर्ड फैक्टर को नहीं देख पा रहे, तो आप उनके सामने खड़े हों और उन्हें अवॉइड करें, अपने आप को थोड़ा सा सेपरेट करें, डिटैच करें, ताकि उन्हें आपकी वर्थ फील हो। ठीक है। जब उनकी नज़र में आपकी वर्थ होगी या आपकी वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज होगी, तो शायद वो उस चीज़ को रियलाइज़ कर पाएँ और उनको अपनी मिस्टेक याद दिलवाने में, और वैसे तो ये मिस्टेक नहीं है, बट क्योंकि इसको कहा जाता है कि जी मुझसे गलती हो गई, तो हम इसको सेंस में कह सकते हैं। तो आप उन्हें ये बार बार रिकॉल करवाएं कि दिस इज़ समथिंग यू हैव डन विद मी। क्या इस गलती की माफ़ी है? कहते हैं ना, बेवफाई की कोई माफ़ी नहीं होती। तो क्या कपल्स के सीन में अगर कोई एक कपल कोई बेवफाई करता है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चला जाता है, उसके बाद आपने कितने केसेस देखे हैं कि उनके पैचअप हो रहे हैं? डॉक्टर साहब, पैचअप तो बहुत होते हुए देखे हैं। ठीक है। मतलब इवेंचुअली उन्हें एक स्केल पे शायद आना ही पड़ता है। अगर शादीशुदा लोग हैं तो डेफिनेटली दे हैव किड्स, तो बच्चों की खातिर उन्हें सरवाइव करना पड़ता है, या कुछ फीमेल्स के साथ ये कंडीशन होती है कि वो वापस अपने मायके नहीं जा सकती। ठीक है। उनके लिए ये एक यू टर्न लेना बहुत मुश्किल है, इस चीज़ के लिए स्टैंड करना बहुत मुश्किल है, तो उन्हें पैचअप कहीं ना कहीं किसी एक लेवल पे करना पड़ता है। अब वो दिल से करती हैं नहीं करती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस चीज़ से गो थ्रू हो रही हैं, लेकिन ये जो चीटिंग है ये मिस्टेक नहीं है। अच्छा। लोग सोच समझ के इंटेंशनली आपके साथ ये करते हैं। ठीक है। और उन्हें पता होता है कि वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। डेफिनेटली, और ये किसी भी मिस्टेक में नहीं आता। और इसको अगर हम बहुत अच्छे से थोड़ा डिफ़ाइन करें तो चीटिंग का मतलब है कि आप एक लेवल ऑफ, यू कैन से कि आप शिर्क कर रहे हैं। ठीक है। एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि दुनिया में सबसे बहुत ज़्यादा प्यारा, और एक ऐसा रिलेशनशिप बनाया गया है कि इसके आगे बियॉन्ड कुछ नहीं है इस दुनिया में। हर चीज़ इस रिलेशनशिप से शुरू होगी। एक फैमिली इससे शुरू होगी, एक अच्छी लाइफ इससे शुरू होगी, एक बेसिक नीड इससे शुरू होगी। मतलब एक मैरिज या आपका स्पाउस होना इस दुनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और सबसे हलाल रिश्ता है।